चलिए, आज से नया चैप्टर हमें शुरू करना है, तो बिना और ज्यादा समय को बर्बाद करे शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत। देखिए, आज से हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है समय और कार्य। इंग्लिश में इसे कहेंगे टाइम एंड वर्क। आपने इसका छोटा सा रूप चेन रूल आपने पढ़ा। चेन रूल की कई सारी चीजें इस चैप्टर में आपको काम आएंगी, है ना। आगे हम और कई सारी चीजें यहां पर देखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। चलिए, तो शुरुआत करते हैं कंसेप्ट से। आपसे छोटा सा निवेदन है, फुल स्क्रीन करिए, बेसिक चीजें इस चैप्टर की सीखिए, फिर हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, है ना। तो आइए जरा यहां पे ध्यान दीजिए। देखो, हमने लास्ट वाले चैप्टर में M1 D1 H1 वो सारी चीजें सीखी थी। यहां पे सिंपल सा एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है। जैसे पहले छोटी सी चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे ए अगर कोई काम करेगा, लेट से कि ए कोई काम करता है 30 डेज में। बी से आप कहोगे कि बी ये काम तुम करो, तो बी कहेगा सर ये काम मुझे करने में लग जाएंगे 45 डेज, है ना। तो दोनों मिलकर अगर ये काम करें तो उन्हें कितने दिन लगेंगे। ए से अकेले करने के लिए कहोगे तो 30 डेज, बी से अकेले करने के लिए कहोगे तो 45 डेज। दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन, ये आपसे पूछा है ना। तो यहां पे क्या होता है, कभी भी आपको वर्क जनरली नहीं दिया जाता, कार्य नहीं दिया जाता कि वो लोग मिलकर कितना काम कर रहे हैं, वो आपको निकालना पड़ेगा, कार्य आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो हमेशा जो संख्याएं दी हुई होती हैं उनको देखते हुए हम एक एलसीएम लेते हैं, एक नंबर लेते हैं। तो हमने यहां पे एज्यूम करा कि लेट से हमें टोटल 90 यूनिट वर्क कराना है ना। हमें एक कॉमन वर्क यहां पे डिसाइड करना पड़ता है, एक ऐसा वर्क लेना पड़ता है जो दोनों कर सके, यानी एक ऐसा नंबर लेना है जिसमें दोनों का भाग जाए, है ना, दोनों से वो डिवाइड होना चाहिए। तो ए अगर खुद अकेला काम करेगा तो 30 डेज, बी अगर अकेला करेगा तो 45 डेज। तो अगर मैं कहूंगा कि 90 यूनिट्स काम करो, है ना, तो यहां पे एक छोटा सा रूल लगता है जिसे हम बोलते हैं, हम सबसे पहले यहां पे कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य निकालते हैं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टोटल वर्क। और अगर टोटल वर्क को जितने भी वो दिन ले रहे हैं, जितने भी वो डेज ले रहे हैं, अगर उससे विभाजित कर दिया जाए, डेज से विभाजित कर दिया जाए, तो हमें पता है क्या मिल जाती है, हमें मिल जाती है क्षमता, यानी एफिशिएंसी, है ना। तो अगर 90 यूनिट्स काम ये 30 डेज में कर रहा है, मतलब एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा क्या। आप ऐसे समझ लो कि मैंने उससे कहा कि मैथ्स के 90 क्वेश्चंस तुम्हें करना है, मैथ्स के 90 क्वेश्चंस तुम्हें करना है। वो बोलेगा सर मुझे तो 30 दिन लग जाएंगे। तो 90 क्वेश्चंस करने में अगर 30 डेज लगेंगे तो एक दिन में कितना, तो हमें पता चलेगा कि एक दिन में वो 3 क्वेश्चंस करेगा। अगर बी को कहेंगे कि तुम 90 क्वेश्चंस करो, तो ये कहेगा सर मुझसे एक दिन में 2 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, है ना। तो आपने टोटल वर्क में डेज से डिवाइड करा तो आपको पता चल गया कि उनकी एफिशिएंसी क्या है। अगर क्वेश्चन डे में है तो एफिशिएंसी पर डे की होगी, अगर आर में क्वेश्चन है तो एफिशिएंसी पर आर की होगी, जो भी यूनिट होगी उस हिसाब से, है ना। फिलहाल क्वेश्चन डेज में है तो ये एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, ये एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अब मुझे लगा यार ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा, एक काम करो तुम दोनों मिलकर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो हमें टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, 90 क्वेश्चन सॉल्व कराने। और अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए कहेगा मैं एक दिन में 3 क्वेश्चन कर सकता हूं, बी कहेगा मैं एक दिन में 2 क्वेश्चन कर सकता हूं। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, 5। अगर एक दिन में 5 क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो टोटल 90 क्वेश्चन सॉल्व होने में कितने डेज लग जाएंगे, 18 डेज लग जाएंगे। और यह आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। बेसिक इस क्वेश्चन का समझ में आया, और हम पूरा क्वेश्चन बस इस फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं। इसको बहुत अच्छे से अपने दिलो दिमाग में बैठा लो, है ना। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब भी हम दिनों का यानी डेज का क्षमता से एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कुल कार्य।
फॉर्मूला यही है, बस मैंने उसको लिखने का तरीका बदल दिया। टोटल वर्क हमें मिलेगा, है ना भाई। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर होगा? टोटल वर्क के। और ये जो टोटल वर्क होता है ये हमेशा उन नंबर्स का एलसीएम होता है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल, समझ में आया। तो यहां ये फॉर्मेट हमारे पूरे चैप्टर में चलेगा। यहां पे हमें जो भी डेज और आवर्स दिए रहेंगे वो रखेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले उनका टोटल वर्क निकालेंगे, सो कॉल्ड एलसीएम निकालेंगे, जो अपने आप में टोटल वर्क होगा। और वर्क को डेज से डिवाइड करेंगे तो हमें उनकी एफिशिएंसीज, उनकी क्षमता पता चल जाएगी, है ना। और उसके बाद फिर जैसा क्वेश्चन होगा वैसा हम सॉल्व करेंगे। तो 4-5 क्वेश्चंस के बाद इसका बेसिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। बसंत लाल जी पूछ रहे हैं कि एलसीएम क्यों लिया। बिल्कुल इसका आपको जवाब देते हैं एलसीएम क्यों लिया। जैसे मैंने कहा कि ए अगर कोई काम करेगा 10 डेज में, बी अगर वही काम करेगा तो 35 डेज में, है ना। हमारे पास यहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें यह नहीं पता कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं, है ना। तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है, हम अपने मन से कोई वर्क एज्यूम करते हैं, हम अपने मन से कोई कार्य एज्यूम करते हैं कि कोई काम ये इनसे करवाते हैं, है ना। तो वो काम दोनों के लिए सेम होना चाहिए। भाई एक को मैं कहूंगा कि तुम दिल्ली से मुंबई ट्रेन से जाओ, और एक को मैं कहूंगा तुम दिल्ली से मुंबई फ्लाइट से जाओ, और फिर मैं पूछूं कि देखते हैं कौन जीतेगा। तो आप या तो दोनों को ट्रेन से भेजो, या दोनों को कार से भेजो, या दोनों को फ्लाइट से भेजो। समझ में आ रही बात? तो आप जब तक दोनों को सेम कंडीशंस नहीं दोगे तब तक आप कैसे पता चलाओगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैं एक को मैथ्स के हार्ड 50 क्वेश्चंस दे दूं और एक को रीजनिंग के इजी क्वेश्चन दे दूं, फिर मैं वेट करूं कि दोनों में से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, तो ये तो गलत है ना। या तो दोनों को मैथ्स के क्वेश्चन दो या दोनों को रीजनिंग के क्वेश्चंस दो। तो हम दोनों को एक सेम कंडीशन देते हैं, है ना। तो हम बेसिकली यहां पे ऐसा नंबर सोचते हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 70 हमने एक टोटल वर्क एज्यूम करा जो 10 के मल्टीपल में भी आता है, 35 के भी मल्टीपल में आता है। अब 70 यूनिट काम ये 10 दिन में करेगा तो इसकी एफिशिएंसी 7, ये 35 डेज में करेगा इसकी एफिशिएंसी 2। तो एक कॉमन नंबर हमें डिसाइड करना है जो दिए गए सारे नंबर से डिवाइड हो जाए। क्लियर है? बिल्कुल। चलें तो अब कुछ जरा क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के साथ चीजें समझेंगे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, पढ़ें इसको जरा। हाँ बिल्कुल, आप उससे बड़ा नंबर भी ले सकते हो, ऐसा नियम नहीं है कि आप 90 लोगे तो ही आंसर आएगा। आप 90 की जगह 180 ले लो, इसकी जगह आप 270 ले लो, 360 ले लो। आप 90 या 90 के मल्टीपल वाला कोई भी नंबर ले लो, आंसर आखिरी में 18 ही आएगा, है ना। कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगे, है ना, यहां ये नंबर्स बदल जाएंगे, लेकिन कैंसिल करने पर एट द एंड आपको आंसर 18 ही मिलेगा। तो जितना छोटा नंबर लेंगे उतना अच्छा, लेकिन उससे बड़ा नंबर भी ले लोगे तो दिक्कत कुछ नहीं आएगी, है ना, आंसर आपका हमेशा आ जाएगा। हाँ, ए अगर अकेला कोई काम करेगा तो 10 डेज, ए और बी मिलकर करेंगे तो 6 डेज, बी अकेला करेगा तो कितने दिन। अगर मैं कहूंगा ए तुम अकेले काम करो तो ए कहेगा सर मुझे 10 डेज लग जाएंगे। फिर मैंने कहा अच्छा ए और बी तुम दोनों मिलकर काम करो, तो उन्होंने कहा सर हमें 6 दिन लग जाएंगे। फिर हमने कहा बी तुम अकेले काम करो, तो बी ने कहा सर मुझे नहीं पता, मुझे कितने दिन लगेंगे या आप निकालो। आ रही बात समझ में? हाँ, तो देखो सबसे पहला काम होता है आप तो एलसीएम निकालो, चिंता ही मत करो, आप तो एलसीएम निकालो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 10 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा आपका 10। और बी की एफिशिएंसी मुझे पता लगानी है कि भैया बी की एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो 10 एफिशिएंसी है, ये जो क्षमता 10 है, ये किस किस की क्षमता है? ये ए और बी की क्षमता है ना। 10 में से ए की एफिशिएंसी 6 है। अगर 10 एफिशिएंसी दोनों की है, उसमें से ए की एफिशिएंसी 6 है, तो कोई भी बता देगा कि 10 में से 6 गया, यानी हमारे बी वाले भैया की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है ना। ये बोलेगा कि सर मैं एक दिन में 4 यूनिट काम करूंगा, तो हम कहेंगे पूरा काम करके दिखाओ यार तुम। तो बी कहेगा पूरा काम कितना है? 60 है, मैं एक दिन में 4 यूनिट करूंगा, तो सर मुझे 15 डेज लग जाएंगे पूरा वर्क करने में। 15 इज द आंसर।
ठीक है, बस आप एफिशिएंसी पता लगा लो सबकी, या तो दिया रहेगा नहीं दिया रहेगा तो आप पता लगा लेंगे, बस एफिशिएंसीज मिली उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर है। 60 से काम हो गया, अगर हम यहां पे 60 हटा के एलसीएम 30 ले ले, है ना, तो भी आंसर आ जाएगा। एलसीएम आप 30 भी ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। मैंने एलसीएम लिया 30, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, है ना। तो मुझे बताइए कि बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 5 में से 3 गया 2, है ना। तो अब अगर बी से कहेंगे 30 यूनिट्स काम तुम करो, तो बी ने कहा कि 30 यूनिट्स वर्क के एक दिन में मैं 2 यूनिट करूंगा, तो मुझे 15 डेज लग जाएंगे। ये आंसर सेम आ गया, है ना। तो आप कोई भी नंबर लोगे ना, आंसर नहीं बदलेगा, एट द एंड आंसर आपका सेम आएगा।